हम्म। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं। सारे लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे भाई, शुरुआत करेंगे आज का सेशन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है RWA परिवार पर। तो क्लास थोड़ा सा लेट हो गई है आज, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल था इशू, है ना। उसको सही कर लिया गया है, अब आपकी चीजें सही चलेंगी, स्मूथ चलेंगी। तो प्यारे बच्चों, एक बार तो सारे लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद बोल दीजिए, अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। जितने भी बच्चे वेट कर रहे थे, यस मैं आ चुका हूं आप सभी लोगों के सामने लाइव। आ जाओ भी सारे बच्चे फटाफट से लाइव। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद, नमस्कार। सभी लोगों को प्रणाम। आ गए हैं सभी लोग जल्दी से लाइव। एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए फटाफट फटाफट। जितने भी लोग लाइव आते जा रहे हैं, कमेंट कर दें जल्दी से, है ना भाई। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय हिंद। अभी सब लोग लाइव आना शुरू हुए हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो भाई, चलो, शाबाश 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 शाबाश। जय श्री राम, जय हिंद, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए, कल हमने आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था, है ना। नाउन के आज हम लोग आगे प्रैक्टिस सेशन आज हम लोग करने वाले हैं नाउन का। एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे आज। ठीक है। तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस देखो, देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि अगर अगर आप तो सेम नाउन को, अगर आप, ये आपका नाउन वन है, ठीक है। यहां पर आपकी प्रीपोजिशन है, और फिर आपका ये दूसरा नाउन है। नाउन वन प्रीपोजिशन प्लस नाउन टू, और ये दोनों नाउन आपके कैसे हैं बेटा, बिल्कुल सेम है। ये दोनों नाउन कैसे हैं आपके, बिल्कुल सेम है। तो इस सिचुएशन में आप ध्यान रखना, ये वाला जो नाउन है वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। हमेशा कैसा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। और ये नाउन भी आपको किस फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में बेटा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में। बस आपको क्या याद रखना है, इसके साथ जो वर्ब आएगी वो किस फॉर्म में होगी, वो भी आपकी सिंगुलर फॉर्म में होगी। वो भी आपकी किस फॉर्म में होगी, सिंगुलर फॉर्म में आपकी होगी। सभी को बात समझ में आ रही है कि अगर आप दो नाउन को एक प्रीपोजिशन से ऐड करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर वो दोनों नाउन सेम हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। उनके साथ जो आप वर्ब यूज करोगे वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, आप आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर destroyed by the king। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देकर मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या एरर है और कैसे क्वेश्चन ये सही होगा, अपना अपना दिमाग लगाकर। चलो बताओ फटाफट से। बताओ। हाँ जी।
ठीक है, ये आपका अगला कॉन्सेप्ट है। कल के बाद, कल आपके कितने हो गए थे? 5 हो गए थे, 6 हो गए थे। कॉन्सेप्ट नंबर 6 है आपका ये, कल शायद 5 हुए थे आपके। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए फटाफट फटाफट। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। देखो यहां पर अगर मैं आपको ध्यान से देखूं तो यहां पर आपका देखो टाउन्स टाउन सेम है, तो यहां से एस हटेगा, यहां से भी हटेगा, क्योंकि दोनों नाउन किस फॉर्म में होंगे? सिंगुलर। साथ साथ जो वर्ब यूज करोगे वो भी कैसी होगी? सिंगुलर, वॉज हो जाएगा। यहां पर देखो दोनों नाउन सेम है, तो यहां से भी एस हटेगा, यहां से भी एस हटेगा, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसकी कोई सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल फॉर्म तो होती नहीं है, तो ये सही है। ठीक है ना, केम दे रखा है मैंने, इसको आप नोट कर लो, कमेंट बॉक्स में बताओ सर डन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी। जी जी सर, इसकी हिंदी भी बता जाइए, बता दीजिए बिल्कुल। टाउन आफ्टर टाउन, ये कह रहा है कि शहर एक के बाद एक शहर, है ना, मतलब वो कह रहा है कि शहर के बाद शहर या एक के बाद एक शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया राजा के द्वारा। स्पीकर आफ्टर स्पीकर केम ऑन द स्टेज, एक के बाद एक स्पीकर स्टेज पर आए, ये उसने यहां पर बोला है, स्पीकर जो वक्ता होते हैं। ओके डन। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक और हेडिंग डालेंगे आप सारे बच्चे, कॉन्सेप्ट नंबर 7, कॉन्सेप्ट नंबर 7। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का। किसका है प्यारे बच्चे? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो वो क्या होता है? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जैसे आपका 1 2 3, इस तरीके से। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कुछ आपके जो क्वांटिटी, आपकी जो मात्रा बताते हैं या जो आपका नंबर बताते हैं, कुछ ऐसे मापदंड, पैमाने, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे 100, लिखते हैं जैसे 100, 1000, डजन हो गया, 100 है, 1000 है, डजन है, मेनली तो आपके एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। अगर इससे पहले डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं डीएनए, डीएनए का यूज कर रहे हैं किससे? इनसे पहले, से पहले। ठीक है, समझ में आ रही है आप सभी को बात? ठीक है, तो जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, डजन हो गया, से पहले आप डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव डीएनए का यूज करते हैं। और अगर आप एक चीज को ध्यान रखना, इसके बाद ना आपको नाउन नजर आएगा आपके सेंटेंस में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, अभी जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैंने आपसे कहा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, अब ये पेन क्या है? नाउन है। अब ये पेन किसका है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप उसका आंसर करो मुझे। ये पेन किसका है? जी थैंक यू सो मच, जो भी आप बच्चा आप में से तारीफ कर रहा है, थैंक यू सो मच। ये पेन किसका है? ये पेन है मेरा, मेरा पेन है। किसका पेन है? मेरा। एक और एग्जांपल देता हूं, देर आर, देर आर टू कार्स, ये हमारा नाउन है। कार कितनी है?
आपसे पूछूं अगर कार कितनी है तो क्या जवाब दोगे? इस सेंटेंस में कार कितनी है? आप बोलोगे सर कार है 2। तो आप मुझे बताओ, क्या कार के बारे में, पेन के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई? मतलब जानकारी दी गई है, हाँ या ना में? हाँ या ना में आंसर बताओ। जैसे पेन किसका है? मेरा। कार कितनी है? 2। अभी तक हमने बच्चों की तरह पढ़ा है कि एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। बट जब आप कॉम्पिटेटिव लेवल पर पढ़ते हैं, जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब आपको यह बताऊंगा कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण या एडजेक्टिव बोला जाता है। बल्कि मेरे प्यारे दोस्त, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में कोई अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है, जैसे पेन किसका है? मेरा। कार कितनी है? 2। तो ये दोनों भी आपके क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। चाहे ये नाउन हो चाहे कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक। तो रूल ये कहता है कि कोई भी एडजेक्टिव आप प्लूरल नहीं बना सकते। माइस, टूज नहीं करते। ठीक है। अगर वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव वो प्लूरल नहीं बनता। ये आपने बात समझी? सबको बात समझ में आ रही है? तो आप अगर इनके बाद 100, 1000, डजन, हो सकता है मिलियन भी आ जाए, हो सकता है आपका बिलियन भी आ जाए। ठीक है। ये ठीक है। तो इस नाउन के लिए ये सारा सेक्शन किसका काम करेगा? ये सारा सेक्शन 100, 200, 300, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव को, इसको आप लिख लेना, एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाते। जैसे जैसे एग्जांपल, शी गेव मी, शी गेव मी 200 रुपीज। सोच करके बताओ क्या गलती आपको इस क्वेश्चन में नजर आ रही है? मेरा पेन है सर, वापस कर दीजिए। ठीक है भाई। यस, माई तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं बेटा, पॉजिटिव एडजेक्टिव है पूरा। देखो, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा नाउन हो गया, है ना? उसने मुझे रुपए दिए। कितने? आपका आंसर आया 200। तो इस नाउन के बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी दी गई 200। तो 200 क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये सारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसलिए आप इसका प्लूरल नहीं बनाओगे और यहां से हटा दोगे एस। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। रोहन परचेस्ड 3 डजन्स पेंसिल्स।
राइट। क्या करा आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे आप यहां पर, डजन की जगह पर डजन्स की जगह पर डजन कर देंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, है तो इससे रिलेटेड ही। जैसे 100 ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर इंडियन एयरफोर्स एग्जाम 2025। यहां देखो, यहां आपको क्या एरर नजर आ रहा है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ये हमारा नाउन है और इस नाउन के लिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव कोई प्लूरल बनता नहीं है। कितना आसान कॉन्सेप्ट हो गया आप लोगों के लिए। अगला बताइए। शानदार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया तरीके से सीख रहे हो आप चीजों को, बहुत बढ़िया तरीके से। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। अब बच्चों देखो, क्या यहां पर मेरी बात का जवाब देना, क्या यहां पर 100 से पहले कोई डीएनए आया है, कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आया है? यस और नो में आंसर करिए। क्या आप बोलते हैं 1000 छात्र, क्या बोलते हो आप, सैकड़ों छात्र, हजारों छात्रों ने अप्लाई किया, या 1000 छात्रों ने अप्लाई किया है? हजारों बोलते हैं ना, कि इस भर्ती के लिए लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा है। अगर मैं 100 की जगह पर लैक कर दूं, है ना, लैक करना ज्यादा अच्छा लगेगा, लैक ही कर देता हूं, क्योंकि 100 क्या ही करेंगे, लैक करेंगे अप्लाई, लैक। तो अब कहना सही है, लैक ऑफ स्टूडेंट, लाख बड़ा, लाखों लोगों ने अप्लाई किया, लाखों बच्चों ने अप्लाई किया है। और इससे पहले कोई न्यूमरल है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है। तो अगर नहीं है तो इसका आप प्लूरल बनाएंगे। आप क्या करोगे, इसकी जगह पर, लैक की जगह पर लैक्स, लाखों बच्चों ने अप्लाई किया है। लाखों ने किया है तो वर्ब भी कैसी बेटा, प्लूरल। और आपका यहां पर आंसर हो जाएगा है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया। मजा आया इस कॉन्सेप्ट में, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपका ये। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। अब प्यारे बच्चों, हमने ये भी करा, ये वाला कॉन्सेप्ट भी करा, ये भी करा। अब हमारा वक्त है प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। सारे बच्चों, जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, अब पूरी जान लगाकर किन क्वेश्चंस के आंसर देने शुरू करिए। ये हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर रह गया है ना, तो वो मैं आपको अभी सेंटेंस के साथ साथ करा दूंगा। अब आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करे हैं हमने, उसके क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। चलो, तो पहले 3 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, आंसर लगाएंगे सारे लोग जल्दी से। चलो, पहले 3 क्वेश्चंस के आंसर करिए फटाफट से। बच्चों, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर मेरा कमेंट शो हो रहा है। हाँ जी, आपका कमेंट शो हो रहा है, बिल्कुल शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप दूसरों की चैट पढ़ पा रहे हो, आंसर कर पा रहे हो, टाइप कर पा रहे हो, तो शो होता है। हम सबके कमेंट के जवाब नहीं देते, क्योंकि अगर सबके कमेंट्स के जवाब देंगे तो पढ़ाएंगे कैसे, और पढ़ाएंगे कब। अब देखिए, वन शुड यूज स्पेक्टिकल टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम ब्राइट सनलाइट। अब प्यारे बच्चों, यहां पर आ रहा है स्पेक्टिकल। पहला ही कॉन्सेप्ट था हमारा कि स्पेक्टिकल्स कैसा रहेगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो क्या लगाएंगे आप यहां पर, स्पेक्टिकल्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्पेक्टिकल्स। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स बिल्कुल सही दे रखा है, सराउंडिंग्स ही होता है। क्वेश्चन में आपके कोई भी एरर नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में आपकी कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो, टीचर ने आपको पिछले 4 दिन से नाउन पढ़ाया, आज आपका 5वां दिन है। आपने क्या किया, नाउन को लेकर के
क्या आपने हर एक कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में लिखा? पहली सवाल। दूसरा सवाल, क्या लिखने के बाद आज क्लास में आने से पहले आपने उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया? हाँ या ना? और अगर आपने नहीं किया है, अगर आपने नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ये वही बच्चे आंसर कर पा रहे हैं जिन्होंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है। अब पहला तो ये हो गया आपका, दूसरा आपका ये हो गया। तीसरे पर आता है, तीसरा वाला मैं आपको बताता हूं। तीसरे वाले के नीचे ही सॉल्यूशन लिखता हूं, आप लोगों को यहां लिख के दिखाता हूं। देखो, पुअर का मतलब होता है गरीब, रिच का मतलब होता है अमीर, और ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव। कैसा है? अमीर है। कैसा है? गरीब है। मगर अगर मैं इस एडजेक्टिव से पहले दा का यूज कर लूं और बोलूं दा पुअर, और अब कहूं इसका मतलब क्या है, तो अब इसका मतलब होगा गरीब लोग। मैं अगर रिच से पहले दा लिख दूं और आपसे पूछूं इसका मतलब क्या है, तो अब आप बताओगे सर इसका मतलब है अमीर लोग। गरीब लोग, अमीर लोग, दोनों कैसे? नाउन है। अब ये बन गया नाउन, और कैसा नाउन? प्लूरल नाउन। ठीक। तो जब ये नाउन प्लूरल है तो इसमें एस लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, यहां पर आप एस को हटा देंगे, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। एल्म्स का मतलब दान होता है, ये अपने प्लूरल फॉर्म में रहता है, बिल्कुल सही दे रखा है। इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, ये भी सही दे रखा है। जो पहला कॉन्सेप्ट था ना हमारा, याद करो, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, सराउंडिंग, थैंक्स, प्रोसीड्स, एल्म्स, ये तीनों वही नाउन है। किस फॉर्म में रहते हैं? प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। इनके साथ वर्ब कैसे यूज करते हो? प्लूरल यूज करते हो। तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तीसरे में होगा इज, बिल्कुल भी गलत पढ़ रखा है आपने बेटा। खुशी शर्मा, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा, ये प्लूरल नाउन है। पहला ही कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया था, है ना। यही तो बात है, रिवाइज नहीं करके आओगे तो फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा? क्यों बेटा? कैसे मजा आएगा भाई क्वेश्चन सॉल्व करने में, बताओ कैसे मजा आएगा? चलो जी, नेक्स्ट। ये और ये तीनों क्वेश्चन बताइए। अब तो थोड़ी उम्मीद है कि भाई अब इन क्वेश्चंस के आंसर आप सही करेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो पर टाइम बहुत लेते हो। ठीक है गुरुजी, ध्यान रखूंगा इस बात का, माफ कर दो, गलती हो गई। देखो भाई, आप लोगों को आप में से अभी पूछूंगा एक सवाल आप लोगों से, पहले इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। अभिषेक तिवारी, बताओ बेटा क्या सवाल है आपका, आपकी बात का जवाब देंगे। बताओ बच्चे। देखो, हिज वेजेस $300। अब यहां पर वेजेस का अर्थ क्या होगा? इनकम होगा। और अगर वेजेस का अर्थ इनकम है बेटा, तो वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। आप यहां पर क्या लगाओगे? आर। रोहन टेल हिज ब्रदर दैट वेजेस ऑफ सिन, सिन का मतलब होता है अपराध, कहता है
कि जो अपराध है उसका परिणाम क्या होता है, मृत्यु होती है, मौत होती है। तो यहां पर वर्ब कैसी होगी, इज, क्योंकि यहां पर वेजेस का अर्थ है परिणाम। क्या अर्थ है इसका, परिणाम है। द कैटल्स एंड शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या कह रहा है, द कैटल्स एंड द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगर आप ध्यान दें आपसे इस क्वेश्चन के बारे में, तो आपको यहां एक बात समझ में आएगी कि आपको बताया गया था कि जो कैटल है वो हमेशा इस फॉर्म में आता है, कभी भी आप उसमें एस नहीं लगाते। तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सही करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, कैटल्स में से एस हटा देंगे, तो सही क्या होगा, कैटल होगा। क्या वर्ब प्लूरल है, हाँ वर्ब प्लूरल है, बात सही है। ठीक है बेटा, तीनों क्वेश्चन किस किस के सही हुए, तीनों क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए किस किस के तीन में से तीन सही हैं। अगला बताते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला स्लाइड। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ गया भाई। बहुत अच्छे बच्चे भी इस क्लास में अवेलेबल है जो लगातार रिवीजन करके आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। चलो 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 चलो, फिजिक्स की क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, देव सिंह तोमर, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दी जाएगी। बहुत बढ़िया, चलो शाबाश। अगले तीन क्वेश्चन का जवाब दीजिए, शाबाश। मैं सबके कमेंट लेता हूं, ठीक है, सबके कमेंट लेता हूं मैं। बहुत बढ़िया, अब आप बताओ क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इनके क्वेश्चंस के आंसर। अब आपको ये बात बताई थी कि पुलिस कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है, एक प्लूरल नाउन होता है। और प्लूरल नाउन के साथ जो आप वर्ब यूज करते हो वो कैसे यूज होती है, आर। तो यहां पर आर हो जाएगा, लेकिन यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट है, तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ वर्ब सिंगुलर आई है, बिल्कुल सही है। तो यहां आपका नो एरर है, सेकंड वाले में नो एरर। आई लाइक द पोइट्रीज नहीं होता, क्योंकि पोइट्री हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप पोइट्री का यूज करते हो, ना कि पोइट्रीज का। कल आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, एडवाइस, इक्विपमेंट, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, पोइट्री, सीनरी, है ना। बहुत शानदार। नेक्स्ट, हाँ किशोर, बिल्कुल आपका कमेंट शो हो रहा है बेटा। बहुत बढ़िया। द इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्री, देखो इकोनॉमिक्स से पहले पोजीशन आ गया, कंट्री की इकोनॉमिक्स, तो वर्ब कैसी बेटा, प्लूरल। यहां पर आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, ये भी आपको बताया था। बीइंग एबल टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। जया वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर, अब देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जो आज बताया था, कॉन्सेप्ट नंबर 7। ये हमारा नाउन है और इस नाउन के लिए एडजेक्टिव हो गया, और यहां पर आप एस नहीं लगाओगे। लिखने का समय दीजिए, लिखिए बेटा लिखिए। बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा इतने ये बताओ कि आप में से सारे बच्चे वो कैब मंथन क्लास लिख रहे हो,
वोकैब मंथन देख रहे हो ना सुबह 7 बजे वाला, कैसा लग रहा है आपको वोकैब मंथन देख करके? कैसा लग रहा है सारे बच्चे? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुबह 7 बजे आज आप में से बहुत सारे बच्चे इस क्लास में लाइव आए थे, 550-600 बच्चा आज क्लास में लाइव था। यानी कि बहुत बच्चे अब जो है बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, धीरे धीरे लगातार जो है वो पढ़ते जा रहे हैं, है ना। इससे भी आसान आएंगे बेटा, इससे भी आसान क्वेश्चन दिखेंगे एयरफोर्स में आपको। बहुत बढ़िया। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, गुड गुड जी। तुषार थोड़ी सी तमीज सीखिए बेटा। जरूरत है आपको उस चीज की, नहीं तो आगे से क्लास में आप हो या नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तमीज सीख लीजिए टीचर से कैसे बात करनी है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो सब बच्चे, जितने भी बच्चे लगातार आ रहे हैं, एक भी सिंगल डे मिस मत करना जहां से आए हो। जैसे अगर आपने आज से शुरू किया है वो क्या मंथन, तो आज से ही शुरू कर दो, नए से शुरू करो बस। पुराना टाइम मिले तो एक ही क्लास देखते रहना, आज से आए हो तो आज से ही शुरू कर दो। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, यहां पर आपसे कहा गया विराट कोहली स्कोर मोर देन 5000 रन। अब ये हमारा नाउन है, और नाउन के लिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो इसलिए आप यहां पर एस नहीं लगाएंगे, यहां पर आप एस नहीं लगाएंगे। दीक्षा हैज गिवन अ 10 रुपीज नोट, ये हमारा नाउन हो गया, ये डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ये आपका प्लूरल नहीं बनेगा। नोट कैसा है, 10 रुपए का, एडजेक्टिव। दे लेफ्ट देयर लगेजेस, ये गलत दे रखा है, यहां पर आप क्या यूज करोगे, लगेज का यूज करेंगे, लगेज, है ना। यहां पर आप क्या यूज करेंगे, वैसे इसको अपस्ट्रोफ एस नहीं देना चाहिए था, ऐसे लिखना लिखता, अगर ये एग्जामिनर ऐसे लिख कर देगा लगेजेस, आपको बताना है ये नहीं होता, ये होता है ना। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, लगेज, ठीक है। नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द लिटिल ऑफ द बुक कर लो यार, ऑफ द बुक। अब बताओ, ये तो हमने अभी डिस्कस किया था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो अभी डिस्कस किया था। बताइए क्या आंसर होगा आपका। देख सकते हो आर्मी क्लर्क के लिए। मैं तो ज्यादा रुकता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप कभी ये ना कहें कि सर, क्योंकि कुछ बच्चे कर देते हैं कि सर आप स्लो पढ़ा रहे हो, मैं तो आराम से पढ़ा रहा हूं बेटा। हाँ बेटा, बाबू मैं तो बहुत स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा हूं, देखो पहले आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ाकर फिर आपको हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करा दिए, फिर सारा कंप्लीट हो गया, तो अब पूरा टॉपिक आपका करा रहा हूं प्रैक्टिस। फिर जब हमारे सारी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर तुम्हारे लिए मिक्स क्वेश्चंस का एक सेशन लेकर के आऊंगा, तो मिक्स क्वेश्चन तैयार, फिर हम लोग मॉक करना शुरू कर देंगे। तो इंग्लिश बहुत अच्छी करा दूंगा तुम्हारी पेपर से पहले, चिंता मत करो, बस चुप रहकर पढ़ो, डिस्टर्ब मत करना बस, क्योंकि कमेंट्स करते उल्टे सीधे फिर दिमाग खराब होता है। सिर्फ काम की बात करो क्लास में, ठीक है। माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस, तो देखो वही हो जाएगा, दोनों सेम नाउन है, प्रीपोजिशन से ऐड है, तो पेज आफ्टर पेज, ठीक है। टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, अभी डिस्कस किया था हमने, टाउन आफ्टर टाउन, और यहां पर वॉज। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग, ये वाला आप स्टार बनाकर लिख लीजिएगा,
शायद मैंने रूल में नहीं पढ़ाया, इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है। जैसे आपको एक रूल्स पढ़ाया था ना मैंने कि शीप, चाहे आप एक शीप की बात करें, याद करो, चाहे आप फिश की बात करो, चाहे एक शिप की बात करो, चाहे दो फिश की बात करो, वो हमेशा एज इट इज फॉर्म में रहती है। यही चीज इसके साथ भी है। अगर आप एक इनिंग की बात कर रहे हो तब भी इनिंग्स ही रहेगा, चाहे आप दो इनिंग की बात करो तब भी इनिंग्स ही रहेगा। ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता, है ना। आप लिख लीजिए इसको। यस। नेक्स्ट, ये नोट कर लिया बेटा। तो क्या होता है जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे हमने 50 क्वेश्चन लगाए, तो 50 क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट से बन जाए। अब जैसे पुअर वाला आ गया, अब वो पुअर वाला अलग से आ गया, तो मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है। तो एक्सरसाइज इसलिए करी जाती है कि कहीं कोई कॉन्सेप्ट रह गया या हमसे मिस हो गया, या कोई इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट था, अपने आप में ही कॉन्सेप्ट है, अलग ही है, तो उसको वहीं बता दिया जाए, इसलिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, और जो मुख्य कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम लोग कॉन्सेप्ट में अपने चैप्टर शुरू के साथ करते रहते हैं। ठीक है बाबू। अगला ये बताओ, 20, 21, 22। हाँ जी। ऑल द एविडेंसेस, ऑल द एविडेंसेस, बेटा एविडेंसेस नहीं होता, आपको पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ऑल द एविडेंस, ऑल द एविडेंस, और क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी कैसा रहेगा, प्लूरल रहे, सिंगुलर रहेगा। एविडेंस, ऑल द एविडेंस वॉज माई ब्रदर इन लॉज। अब देखो इसका प्लूरल बनाया गया है मगर गलत बनाया है, एक तो स्पेलिंग सही करनी है, लॉज करना है पहले। अब देखिए क्या इसका प्लूरल सही बना है, मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन से पहले वाला बनता है, तो इसको आप बनाओगे ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, गलत है। आपको याद कराया था मैंने फिनोमिनन, याद करो, फिनोमिनन, फिनोमिनन का प्लूरल कैसे बनता है, फिनोमीना, ये लगा देते हैं। उसी तरीके से क्राइटेरियन का क्या बनता है, क्राइटेरिया। नेक्स्ट, द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड, द शीप्स ऑफ द, जो टेलीग्राम पर आप लोग सारे कमेंट्स करते हैं वो 8 बजे से 10 बजे के बीच कर सकते हैं, जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं आपका रिप्लाई कर देता हूं। और भाई उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो फीडबैक देते हैं अपना, है ना। तो फीडबैक दे दिया करो कि आपको क्लास कैसा लगा है, कैसा लग रहा है, इंग्लिश में कैसा मजा आ रहा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 23 मैं आपको बताता हूं पहले, यहां के तीनों क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़े से परेशान करें। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर आया है टेबल्स लेग। ठीक है, जैसे आ, एक स्लाइड ले लेते हैं इससे पहले, जैसे मान लो ये आ रहा है आपका नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, ये है आपका टेबल्स लेग, इसने आपको ऐसे दिया था टेबल्स लेग्स। ये जो है ना आपका वो अपस्ट्रोफे एस होता है,
और ये कभी भी नॉन लिविंग के साथ यूज नहीं होता। आप इसका यूज नॉन लिविंग के साथ नहीं करते, नॉन लिविंग के साथ नहीं करते, नहीं करते। ये किसके साथ यूज होता है? ये लिविंग के साथ यूज होता है। लिविंग का मतलब जो जीवित है, जीवित के साथ करते हैं इसका यूज। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मेरी कार है ना, या रोहन की कार है, तो मैं बोलूंगा रोहन्स कार, रोहन्स कार। इसका मतलब क्या हुआ? रोहन की कार, रोहन की कार। ये तो मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता टेबल स्लैग। तो फिर कैसे बोला जाएगा? क्या होगा फिर? ये कैसे लिखेंगे इसको? इसको आप ऑफ से बनाते हैं। इसका पोजीशन किससे बनाते हैं? ऑफ। आप नॉन लिविंग के केस में, नॉन लिविंग के केस में आप ऑफ का यूज करते हैं। अपस्ट्रोफे एस की जगह ऑफ का यूज होता है ना? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे, वी यूज ऑफ इन प्लेस ऑफ अपस्ट्रोफे एस इन केस ऑफ नॉन लिविंग नाउन्स। जैसे अब आपको लिखना है टेबल्स लेग्स, तो आप ऑफ का यूज करोगे, इसको आगे ले आओगे। अब आप बोलोगे इसको द लेग्स ऑफ टेबल। ये सही है, ये कहना गलत है। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। एक और लिख लीजिए, फेंस ब्लेड्स। तो ये गलत है, आप क्या बोलोगे? द ब्लेड्स ऑफ फैन। ये सारा लिखो। ठीक है बेटा जी, अब देखो ये हो गया आपका, है ना? ठीक है, तो इससे आगे के क्वेश्चन ये नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ यार, आपकी क्लास का पता नहीं टाइम कब खत्म हो जाता है, सच में मुझे को पता नहीं चलता। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? द लेग्स ऑफ टेबल। द शीप। अब देखो शीप जो होता है ना, वो गट्ठर होता है। शीप का मतलब होता है गट्ठर, जैसे गेहूं का गट्ठर, है ना, किसी भी चीज का गट्ठर। तो शीप का जब आप प्लूरल बनाते हो तो लास्ट में एफ आ रहा है, ये बताया था मैंने। लास्ट में एफ आता है तो वीईएस जोड़ देते, तो क्या बनेगा इसका? शीव्स बनेगा। तो वो कह रहा है शीव्स ऑफ वीट्स प्लांट्स। जो गेहूं के गट्ठर है वो बहुत भारी होते हैं, किसान के लिए अपने पीठ पर, अपने सर पर उसको लाद। तो यहां शीव्स नहीं होगा, शीव्स होगा। प्लूरल बनाने में गलती करी है। यहां स्पूनफुल लिखा है, बेटा याद कर लो आप सारे बच्चे, कहीं लिख लो, यहां लिख लेना के स्टार बनाकर, जैसे जहां पर वो कंपाउंड नाउन सिखाया ना मैंने, वहीं लिख लेना कि स्पून फुल का जो प्लूरल होता है वो होता है स्पून फुल्स, स्पून फुल्स। ठीक है, उसी तरीके से कप फुल्स। ठीक है, उसी तरीके से हैंडफुल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? चम्मच भर, कप भर, मुट्ठी भर। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, इसका मतलब निकालते हैं। तो ही एडवाइस मी टू टेक 2 स्पून, चम्मच भर के, है ना, दवाई की बात कर रहा है, तो यहां पर आप यूज करेंगे फुल्स। हाँ बाबू, आज मैं 10 मिनट लेट था।
आज मैं 10 मिनट लेट था, सजाए मौत तो नहीं दोगे मुझे आदित्य जी? है भाई मिश्रा जी, 10 मिनट लेट था मैं। और बताइए। ओ भाई। चलो ठीक है बेटा। बेटा ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है लाला। अरे मेरे लाल रविंदर कुमार, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ठीक है। चलो, तो 25 क्वेश्चन मैंने करा दिया आप लोगों को, 25 क्वेश्चन तुम करके लाओगे। ठीक है, पीडीएफ में आपको पूरे 25 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चन का एक शानदार टेस्ट तुम्हारा हो जाएगा। तो ये आप सारे बच्चों को, ये आपका कंप्लीट होता है। मजा आया आप सारे बच्चों को प्रैक्टिस करके? कैसा लगा आपको नाउन टॉपिक, कैसा लगा? मजा आया नहीं आया? 25 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, और कोशिश करूंगा शाम को टेलीग्राम पर भी शेयर करने की। टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा आप लोगों को पीडीएफ वाला, है ना? वैसे तो एप्लीकेशन में मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर भी। सब क्लियर हो गया ना? मजा आया? ठीक ठीक ठीक। हाँ चलो बाबू, ठीक है। तो बच्चों लव यू ऑल, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, मेहनत कर रहे हो, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। सिलेबस की चिंता मत करना, वो मेरी हेडक है, वो आपकी हेडक नहीं। आप मन लगाकर पढ़ाई करो बस, ठीक है? और सुबह 7 बजे वोकैब मंथन छोड़ना नहीं है बस। मेरी बात मानोगे, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा अगर तुम सुबह 7 बजे नहीं आओगे। अगर भाई मानते हो, अपना बड़ा प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, तो सुबह 7 बजे की क्लास हर हालत में अटेंड करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। ठीक है बेटा? बाकी कल आते हैं, कल मिलते हैं, आगे की चीज शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय। ध्यान रखिएगा अपना, अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा आप, मेहनत करते रहिए। ओके, बाय बाय।